सीधे आपको उज्जैन लिए चलते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन में अंतर्गत मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पण कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें देखिए। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो एतत् कर्म प्रधान देवता भगवती राजराजेश्वरी शिप्रा गंगा नर्मदा महादेव्यै नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं स्थान गृहीत्वा ओम सिद्ध विदितायो ओम प्रारंभे वरदे करो गणपते विद्यादया सागरा अज्ञानवरो विमोचते आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र लोकावरे देशान्तरा पाठवे हे राम गणनायका गजमुखा भक्ता प्रभो तोषवे अम्बा शंभवि चंद्रमौलि रमणा वर्णा उमा पार्वती काली हेमवती चिन्वाद्री कात्यायनी भैरवी गायत्री नवयोगदा शुभकरी साम्राज्यदा श्वेतदा चिद्रूपी वरदे भगवती महाराज राजेश्वरी इक्यावन फीट लंबी चुनरी अर्पण कर रहे हैं और वहां तमाम पूजा पाठ की जो प्रक्रिया वो शुरू है। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं उज्जैन से, जिसमें आपको मुख्यमंत्री नजर आ रहे होंगे। एक ये आध्यात्मिक तस्वीर जब आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में है। मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पण आज की जा रही है वहां, और वहीं से लाइव तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अहिरिव भोगैः उदाय हेतिं प्रतिपादमानः सर्वो विश्वावयुनानि विद्वान् कुमाकुधं परिवादो विश्वतः भाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि श्रीचते लक्ष्मी चपत्या होरात्रे बालश्वे नक्षत्राणि रूपमञ्जिनो व्याप्तं मास्कन्निघानं मुम्बई घान सर्वोकामयि घान शिप्रा गंगा नर्मदा महादेव्यै नमः। गणेशम्बिका देवता सकल पूजार्थे धूपमाग्रापयामि दर्शयामि दीपकम् अमृतमात्र नैवेद्यम् ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगोत्रेषु जलो समवर्तता वज्रां भूमिदिशः श्रोत्रातः लोकान् अकल्पयन् उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मभूत्वा स्वरूपा एकानिं समर्पयामि प्रातोकानं समर्पयामि करोमवर्गनार्थे सिद्धं चन्द्रं चन्द्रिकां
उज्जैन से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त महाकाल की नगरी उज्जैन में है और उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, एक पवित्र एक पावन नदी और उसी मां शिप्रा के तट पर ये पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो जारी है। उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री आज वहां पहुंचे हैं। 351 फीट लंबी चुनरी जो है मां शिप्रा को आज उन्होंने अर्पित की है। एक संदेश, एक आध्यात्मिक ये तस्वीर जब प्रदेश के मुखिया के तौर पर आज महाकाल की नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। वहां ये इस तरह से धार्मिक आयोजन एक जहां 351 फीट लंबी चुनरी मां शिप्रा को आज अर्पित की गई है और वहां काफी आप भीड़ भी देख पा रहे होंगे। जिस तरह से लोग भी वहां काफी मौजूद हैं, आम लोग जो उज्जैन के वो भी पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद है। कार्तिक भाई मैं आपको नहीं रहा हूँ, बोलूँगा जब आएगा यार।
श्रद्धालु को लाठी अर्जित करें। बोलिए शिप्रे माई की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शिप्रे महारानी की। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत शिप्रा की परिक्रमा जितने पुण्यशाली श्रद्धालु यहाँ पर हैं सभी के सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने समर्पित मार्ग पर चुनरी उड़ाई और कामना की कि हमारा प्रदेश देश जल संवर्धन में सूत्र है, जल है तो जीवन है।
बाबा भोलेनाथ की नगरी उज्जैनी में इस बार गंगा दशमी पर आस्था, संस्कृति और नदी संरक्षण का अद्भुत संगम यहां पर है। यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं बल्कि शिप्रा नदी के संरक्षण ही के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश की जितनी जल संरचना है उनका संवर्धन, उनका संरक्षण और उनके उन्नयन के लिए है। और बल्कि अब ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन भी बन चुका है। इसमें हम सब की सहभागिता है। परिक्रमा का अनुष्ठान पूजन संपन्न हुआ। आज से लगभग 2.5 दशक पहले परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह परिक्रमा शुरू हुई थी। सच मानिए तो इसके एक एक पदचाप में, श्रद्धालुओं के एक एक पदचाप में नदी के प्रति कृतज्ञता का भाव है और एक एक बूंद जल के प्रति धन्यता का संदर्भ है। जिस तरह हम अपनों को सहेजते हैं उसी तरह जल को सहेजना है, क्योंकि हमारे वेदों में, पुराणों में, सनातन संस्कृति में नदी को हमने मां कहा है और जल को देवता माना है। और ये वो नदी का तट है, शिप्रा नदी का तट, जहां पर अनेकों अनेक अवतारों ने अपने बिंबों को निहारा है। अनेकों अनेक ऋषि प्रवरों ने यहां पर जटिल समस्याओं के समाधान ढूंढे, उनको प्रकाश प्रदान किया। जो प्रमाण और पुरातात्विक वस्तुएं मिल रही है, पुरावस्तुएं मिल रही है, वो इसके गौरवशाली अतीत को प्रकाश में ला रही हैं। इसलिए ये यात्रा इस मालवा अंचल का एक बड़ा महोत्सव बन चुकी है और ये जन आंदोलन बन चुका है। जन चेतना। परम सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी जल इकाइयों का संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन का कार्य चल रहा है। और बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि जल संरक्षण इकाइयों का संवर्धन और उन्नयन की दिशा में हम संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम अभिनंदन करें, सत्कार करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। गौरवशाली पल जब परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मां शिप्रा को चुनरी प्रदान की। हमारे आज के अतिथियों के क्रम में सौभाग्य का विषय है कि नर्मदा यात्रा परिक्रमा के देव पुरुष समर्थ सदगुरु दादा गुरु भगवान गुरुदेव भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी सानिध्य ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। अमृत मात्र नैवेद्यमो तो जल गंगा संवर्धन अभियान की जो शुरुआत मध्य प्रदेश में की जा रही है, उसकी शुरुआत इस वक्त उज्जैन से हुई है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो की गई, मां शिप्रा को 351 लंबी चुनरी भेंट की गई है और प्रदेश भर में बृहद स्तर पर यह अभियान चलाया जाना है। और इसलिए देखिए एक बड़ा कार्यक्रम का जो आयोजन उज्जैन में किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद है, परिवार संग यहाँ पूजा की गई शिप्रा घाट पर और इसके बाद अब इस पूरे कार्यक्रम का जहाँ संचालन शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश है कि कैसे हम अपने जो प्राकृतिक स्रोत हैं
जल के स्रोत हैं उनको बचा सके, उनको बेहतर कर सके, क्योंकि जल ही जीवन है, ये संदेश दिया जाता है। लेकिन उसके लिए जब एक स्वरूप दिया जाए, उसके लिए जो ज़रूरी है कि कैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इस वक्त शुरुआत जो उज्जैन से की गई है, मकसद ये है कि प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन अभियान के ज़रिए जहाँ जहाँ प्रदेश में तालाब हो, बावड़ी हो, प्राकृतिक स्रोत जो जल के हैं, नदियाँ हों, उन सब जगहों पर जल को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि लोगों का सहयोग मिले, आम लोगों का सहयोग मिले। इसका एक संदेश देने की कोशिश पहले भी की गई थी और अब एक जो बड़ा अभियान शुरू किया उज्जैन से, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जल गंगा संवर्धन अभियान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आम लोगों का इसमें योगदान हो, आम लोगों की सहभागिता सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिले। और इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इसकी शुरुआत कर रहे हैं। साथ में संदेश ये दिया जा रहा है कि बिना जन सहभागीदारी के ये कभी भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जल का संरक्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये अभियान पहले भी चले हैं, लेकिन इस वक्त एक नया आगाज़ जो इस वक्त किया जा रहा है। और तक जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अलग अलग जगह जन सहभागिता से लोगों को क्षिप्रा गंगा दशहरा हर वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत अद्भुत रूप में मन रहा है। हमारे बीच नेवी का बैंड बॉम्बे से चल करके मां क्षिप्रा के किनारे अपनी प्रस्तुति दे रहा है। आज 2 दिन की परिक्रमा हजारों यात्रियों के साथ संपन्न हुई। 16 श्रृंगार के साथ मां क्षिप्रा की परिक्रमा के परिपूर्ण होने के बाद सारे श्रृंगार करते हुए मां को चुनरी अर्पण का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर माननीय राज्यसभा सांसद मान्यवर महेश बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, हमारे माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान रवि सोलंकी जी, हमारे अनुसूचित जाति रामलाल मालवी जी, मेंबर आयोग के, इसी के साथ कई सारे अलग अलग निगम मंडलों के तमाम पदाधिकारियों के साथ हमने आज मां की क्षिप्रा की पूजा भी की और मां से कामना की कि मां आपका आशीर्वाद रहे, उज्जैन और पूरे प्रदेश का वैभव ऐसे ही बढ़ते रहे, सनातन संस्कृति का धर्म ध्वजा लहराती रहे। मेरी अपनी ओर से गंगा दशमी के अवसर पर एक बार फिर सबका वंदन अभिनंदन। हमारी सरकार 10,000 करोड़ से ज़्यादा के काम पूरे प्रदेश भर में हर जगह जल संरक्षण के काम कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप आज देश के अंदर नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है, जहां पर हमने अपने नदी नाले पहाड़ खासकर पोखर झरने कुएं बावड़ी अलग अलग नदियों के उद्गम हर एक स्थान पर जन सहयोग से जल संरक्षण के काम किए गए। 2 लाख से ज़्यादा काम संपन्न हुए। इसी आधार पर देश में जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है और देश के 5 सबसे अच्छे जिले वो 5 जिले हमारे प्रदेश के हैं। मेरी अपनी ओर से जल संरक्षण, जल ही तो जीवन है, जल संरक्षण को जन जागरूकता को लेकर ये किया जाने वाला पूरा प्रकल्प हम सबको नई प्रेरणा देगा। एक मेरी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन। लगातार
और मैं इसी के साथ बहुत ही आदर के साथ परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जय श्री महाकाल। मां क्षिप्रा का ये प्रांगण गंगा दशहरे के अवसर पर निकलने वाली 2 दिवसीय मां क्षिप्रा की परिक्रमा के समापन के अवसर पर आज हमारे सबके बीच विराजमान, जिन्होंने कई साल से अन्न जल भी 24 घंटे में अंजुलि भर करके ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इस शरीर की साधना के बलबूते पर मां नर्मदा जल के साथ जीवन जी करके दिखाया जा सकता है। मेडिकल साइंस भी जहाँ फेल हो जाता है। हम सब जानते हैं कि 30 दिन में अन्न नहीं मिले तो शरीर छूटने के खतरे बढ़ते हैं। 7 दिन से ज़्यादा जल नहीं मिले तो शरीर छूटता है। लेकिन दादा गुरु ने सालों से आज अपने बीच अन्न जल छोड़ करके परिक्रमा करते हुए और पूरे अपनी इस साधना के मार्ग पे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और महाराज जी ने आवाज़ भी परमात्मा ने ऐसी दी कि लगा कि माइक का अपना और महाराज जी की साधना का परमात्मा ने कोई ऐसा लगा कि परस्पर प्रतिस्पर्धा जैसा काम करा। कोई पानी नहीं पिए 2-4 दिन तो उसकी आवाज़ निकलने का नाम ही नहीं ले। और लगता है कि महाराज जी का अपना जो साधना का पथ है, माँ की कृपा से ये सारी नदियाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ हैं, ये धमनियाँ हैं, ऐसी ये हमारी पृथ्वी माता की जीवन दायिनी माता की माँ स्वरूप धमनियाँ भी उसी प्रकार से जीवन देती है। आज हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे बीच परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सांदीपेंद्र जी गिरि जी महाराज, आपका भी अभिनंदन है। इसी अवसर पर बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय राज्यसभा सांसद, और यात्रा जब से निकलती है महाराज के आश्रम से होती हुई, ये 2 महाराज, एक उधर हमारे रामेश्वर दास जी महाराज जिनकी तरफ से, और दूसरे दिन का समापन उमेश नाथ जी महाराज, और सामने का दत्त अखाड़ा जिनके किनारे पर हमारे लिए माँ कृपा के साथ जूना अखाड़े का आशीर्वाद भी मिलता है। और मुझे मालूम पड़ा कि हरिगिरी जी महाराज भी वहाँ मौजूद है, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मंच पर मौजूद हमारे बीच माननीय रामेश्वर दास जी महाराज, मेरा नाम बोला ही है, और साथ ही विधायक हमारे अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी बड़नगर के विधायक, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती शिवनी जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्रीमान रामलाल मालवी जी, हमारे बीच ये संस्था के और विक्रमादित्य शोध पीठ के संयोजक के रूप में दोनों के नाते से माननीय नरेश शर्मा जी, राजेश सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर शोध पीठ के डायरेक्टर भी और कल्चरल रूप से मेरे एडवाइजर माननीय श्री राम तिवारी जी, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मंच के सामने विराजमान हमारी सारी धर्म प्रधान, हमारे लिए तो उत्सव मूर्ति सारे, हमने तो देवता नहीं देखे लेकिन साधु संतों को देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि देवता हमारे बीच विराजमान है। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन चाहता हूँ। और इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्रीमान पारस जैन जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान रूप पमनानी जी, हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ से लेके अब थोड़ी लाइट ज़्यादा भी पड़ रही है तो थोड़ा माफ़ भी कर देना, मान के चलता हूँ। यात्रा में भी जितने उमंग उत्साह के साथ यहाँ पर मुझे बताया गया है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड यात्रियों ने तोड़े हैं। इस बार की जो परिक्रमा निकली वो ऐसा लगा कि पता नहीं परमात्मा ने धीरे धीरे करके इधर सूर्य देवता अपने प्रखर ताप से
अपनी ऊर्जा उष्मा के साथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं और मन की संकल्प शक्ति से यात्रीगण भी सूर्यनारायण के आशीर्वाद से उन्हीं की कृपा से निकलते चले जा रहे हैं। तो क्षिप्रा जी की कृपा वाकई अद्भुत है। तो मेरे साथ बोला माँ क्षिप्रा महारानी की। माँ गंगा का ये बेसिन, ये समूचा इलाका, चाहे क्षिप्रा जी हो चाहे गंभीर हो, ये सारी नदियां अंततः चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा जी में जाती है। ऐसे समय में हमारे द्वारा यहाँ चढ़ाया गया पुष्प भी अंततः गंगा सागर तक की यात्रा करता है और कितना अच्छा लगता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज गंगा दशहरे के यहाँ समापन के इस आयोजन में मैं हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है माँ सरयू के किनारे विक्रमादित्य ने भी जो 2000 साल पहले भगवान श्री राम के धाम के अयोध्या के अंदर देवस्थानों का जो उस समय का सुंदर संयोजन किया गया था, जिसको 500 साल पहले आक्रांताओं ने समाप्त किया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस अयोध्या का वापस मान बढ़ाते हुए सनातन संस्कृति की धारा को आलोकित किया है। तो हम सब बोले जय जय श्री राम। और केवल भगवान राम का धाम नहीं, बाबा महाकाल का महालोक का भी आनंद 2022 के बाद जिस प्रकार से दुनिया भर के लोग दौड़ते हुए उज्जैन की तरफ आ रहा है। उज्जैनी उत्कर्ष की नगरी, उज्जैनी वैभव की नगरी, उज्जैनी हमारे सभी प्रकार के सर्वगुण अलग अलग प्रकार की विधाओं के आधार पर सदैव हर काल में जिसका कभी अंत नहीं हुआ, ऐसी अवंतिका जिसका आदि न अंत। और ये 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये मोक्ष देने वाली नगरियों का समय है। ऐसे में अभी 2-4 दिन पहले ही हम सबको मालूम है यशस्वी प्रधानमंत्री ने सोमनाथ पे आक्रमण के 1000 साल को स्मरण करते हुए हमारे धर्म को कुचलने की मानसिकता को हमारी सनातन संस्कृति की धारा ने कुचलते हुए वापस आसमान से बात करते हुए सोमनाथ का ध्वज फिर लहरा रहा है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ का आज आकाश से बातें करते हुए, और भगवान की दया है। वैसे तो गुजरात पे भगवान ने विशेष कृपा की। गुजरात बिना तो गोपाल कृष्ण भी द्वारकाधीश का उतना आनंद नहीं दिखा पाए थे। वो इतनी अच्छी धरती है जिसके कारण से गुजरात ने हर समय महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, विठल भाई पटेल हो, या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो जोरदार अभिनंदन करें शासन के सूत्रों को लेकर के विरासत से विकास के लिए जिस प्रकार से आज वो शासन संचालन कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है हमारे लिए जब वो मूलभूत जीवन की जरूरतों को विक्रमादित्य के काल के समान याद दिलाते हैं। जब गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख का सूरज निकले, हर व्यक्ति को छत मिले, हर व्यक्ति को भोजन पानी का प्रबंधन हो, हर एक प्रकार की व्यवस्था करते करते दुनिया के अंदर भारत के लोग जियो और जीने दो के बलबूते पर ये जो हमारे सूत्र वाक्य, जो वेद वाक्य है, जो धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं और विश्व के कल्याण की बात करते हैं, तो पंच महाभूत तत्वों में से जल तत्व के लिए भी, जल संरक्षण के लिए भी उनके द्वारा ये पूरे देश के अंदर सभी राज्यों से आह्वान कराया जाता है। उसी बलबूते पर हमारी सरकार भी पूरे देश के अंदर गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून तक लगातार 3 महीने तक 10,000 करोड़ से ज्यादा गांव के अलग अलग काम, चाहे पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ
जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है। और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और कितना अच्छा आनंद आता है जब विक्रमादित्य की बात करते हैं तो 2000 साल पहले पहुंचते हैं, और राजा भोज की बात करते हैं तो 1000 साल पहले पहुंचते हैं। हमारा सौभाग्य है उज्जैन, भोपाल, धार ये भी परमार वंश की राजधानियों का हिस्सा रहा है। ऐसे में माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद भोजशाला में भी वाघ देवी का मंदिर आनंद के साथ पूजा का अवसर उपलब्ध करा रहा है। तो हमारे लिए ये 3 देवियां सदैव आदरणीय है, जिनके कारण से हम अपनी संस्कृति को अपनी उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए खास करके परमात्मा की कृपा से बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती का वो 750 साल बाद पूजा का अवसर मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न्यायालयों का भी पुनर्जागरण के साथ उनके निर्णयों को परिपालन करने का भी ये स्वर्ण काल चल रहा है। जब भगवान राम के धाम का निर्णय हुआ तो पूरे देश ने, हिंदू क्या मुसलमान, सबने आनंद के साथ, न्यायालय पे सबका भरोसा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है वो अंसारी बंधु जिन्हें 75 साल तक मुकदमा लड़ा, लेकिन जो उनने पहले दिन कहा था कि न्यायालय निर्णय कर देगा तो मैं खुद मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पे उपस्थित रहूंगा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है वास्तव में वो भूमि पूजन पे भी, भगवान के गर्भगृह में प्रवेश के समय पे भी, और हर साल वर्षगांठ के अवसर पे भी, ऐसे इतनी उत्कृष्ट परंपरा हमारे यहाँ की है। मैं आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस पूरे आयोजन के लिए यहाँ के जिला प्रशासन को, हमारी सारी संस्थाओं को, सारे यात्रियों को, सबको बधाई देना चाहता हूं। और मां क्षिप्रा की कृपा सच में ये अवंतिका नगरी में सारे देवी देवता अगर यहाँ विराजमान है तो इनको सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, सबको बुलाने का निमित्त मां क्षिप्रा जी है। ये क्षिप्रा जी उज्जैन को एक तरह से कमर के पट्टे की तरह चारों तरफ से, जैसे छोटे बच्चों को मां अपने आगोश में लेकर रखती है, ऐसे चारों तरफ से उसकी सुरक्षा करते हुए अलग अलग प्रकार से हर प्रकार के देवी देवताओं का जिसकी जैसी भावना है उनको विराजने का, उनके यहाँ अपने आंगन में उज्जैनी में मौका देती है। इसलिए जहां हम बात कर रहे हैं ये उत्तर वाहिनी है, जहां सात्विक पूजा का अपना महत्व है। जब पूरब वाहिनी हो जाती है तो काल भैरव, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, ये तांत्रिक पूजाओं का, जब बंगाल से लेकर हमारी गंगा जी की धारा की जो पवित्रता है, उस तरह के जिनको अपने मन में भावना है, श्रद्धा है, उनको पूजा के लिए वो मौका देती है। पितरों के तर्पण की, खगोल की बात, हर एक प्रकार से मां ने अपना घुमाव देते देते हर एक को आकर्षित करने का मौका दिया है। ऐसी बहुत सारी बातें तो है, लेकिन सच में हमारी मां त्रिवेणी से लगा करके सांदीपनी आश्रम से होते हुए जो सिद्धनाथ तक जाती है, वास्तव में नदी तो 134 किलोमीटर लंबी है, लेकिन मूल रूप से सारे देवी देवता केवल इन दोनों किनारों पे है। ऐसे में दोनों किनारों की यात्रा के साथ ये पवित्रता के बलबूते पर 84 लाख योनियों का हमारा ये संसार में आना और जाने के क्रम में मां का आशीर्वाद से हमको मोक्ष प्राप्त हो, तब सभी प्रकार की सुव्यवस्था में हमको यश प्राप्त हो। परमात्मा की कृपा है, भगवान के आशीर्वाद से समय आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये यहाँ की लगने वाली हमारी दीप मालिकाएं, ऐसा लग रहा दिवाली का आनंद आ गया है, हमारे लिए त्योहार का आनंद आया है। माँ का किनारा इसी प्रकार से उज्जवल आशीर्वाद सबको देता रहे, इस कामना के साथ केवल एक जानकारी दे रहा हूं, माँ की ही कृपा से आज विकास के कई सारे काम, हजारों करोड़ के अलग अलग काम आने वाले सिंहस की तैयारी के लिए लग के अपनी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और माँ का किनारा, ये क्षिप्रा जी के घाट 31-30 किलोमीटर तक घाट बनने वाले हैं।
जो पुराने घाट तो है ही, लेकिन सिद्धनाथ से लगा करके त्रिवेणी तक के दोनों तरफ के किनारों के घाट निर्माणाधीन है। और आगे बढ़ करके नदी जोड़ो अभियान के बलबूते पर मां क्षिप्रा के जल में सिंहस्थ का होना यह 1967 में आखिरी बार हुआ था, लेकिन 80 के बाद से 80, 92 और 2004 तक मां गंभीर के जल से स्नान हुआ था। बाद में 2016 में मां नर्मदा के जल से स्नान हुआ। ये थोड़ा मन में खटकता भी था जब हम मां क्षिप्रा के आंगन में उनका आशीर्वाद लेने आते, उनके आंचल में डुबकी लगाने आते, ऐसे में क्षिप्रा जी का जल नहीं होना ये कहीं न कहीं मन में खटकता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संतों के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल की कृपा से इस बार का सिंहस्थ मां क्षिप्रा के आशीर्वाद से होगा। पूरे वर्ष मां क्षिप्रा का जल इसी प्रकार से आनंद के साथ जो 1967 के पहले चलता आया था वो क्रम फिर स्थापित होगा। इसलिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रबंध चल रहे हैं जिनके बलबूते पर ये विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे। लेकिन आज एक बार फिर मैं मंदिरों की घंटी की आवाज के साथ हमारा रोम रोम में रोमांच भी आ रहा है और भगवान का आशीर्वाद भी मिल रहा है। आज यहाँ इस किनारे पर समापन के साथ हम सब महाराज जी का आशीर्वाद भी चाहते हैं और स्वर गंगा की लहरियां अब यहाँ प्रारंभ होगी, जिसके भरोसे से ये सांस्कृतिक संध्या धन्य होगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, प्रेम से बोलेंगे महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी संतों की, सभी तीर्थ यात्रियों की, उज्जैन वासियों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। परम सम्मानित से निवेदन करूंगा कि हमारे सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर यहाँ आ चुकी है, उनके सत्कार करने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैथिली ठाकुर जी से मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर आ जाए। और इसी बीच दो संस्थाएं परम सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करेंगी। इस समय मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री रामघाट तीर्थ सभा अवंतिकापुरी के श्री गौरव उपाध्याय जी से कि वे आ जाए। पहले मैथिली ठाकुर जी इस समय मंच पर हैं, जो बिहार विधानसभा की विधायक भी हैं, सबसे कम उम्र की विधायक है पूरे देश में। मैथिली ठाकुर जी इस समय मंच पर हैं। मैं परम सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने कमलों से उनका सत्कार करें, अभिनंदन करें। और इसी क्रम में शिप्रा गंगा उत्सव समिति के सहस्त्राध्यक्ष ब्राह्मण समाज कुलदीप शास्त्री जी, गोविंद शुक्ल एवं मित्र मंडल अभिषेक शर्मा, जितेंद्र शुक्ल, रोहित भट्ट, गौरव पंड्या जी और उत्तम गुरु जी से भी मेरा निवेदन है, कृपया वो भी आ जाएं। और केशवम बैंड के भी हमारे प्रमुख यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी आ जाएं। रुक जाना, केशवम बैंड के प्रमुख राजेश भैया, ये हमारा सौभाग्य है कि संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति का संगीत के माध्यम से ध्वज लहराने वाली ये नन्ही बिटिया हमारी जो विधायक भी है, कहना चाहिए, केशव बैंडम के जो प्रमुख है वो भी आ चुके हैं। उनके सत्कार के लिए भी मैं परम सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथियों से प्रार्थना कर रहा हूं। सभी अतिथि डॉक्टर रवि सोलंकी जी, पंडित नरेश शर्मा जी, राजेश कुशवाहा जी, आदरणीय कलावती दीदी, सभी सम्मान कर रहे हैं। सहस्त्राध्यक्ष ब्राह्मण समाज कुलदीप शास्त्री जी, गोविंद शुक्ल मित्रमंडल, उत्तम गुरु जी, अभिषेक शर्मा, जितेंद्र शुक्ल, रोहित भट्ट जी और गौरव पंड्या जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कृपया आ जाएं। उसके पहले श्री रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा अवंतिकापुरी सम्मान करना चाहेंगी श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं श्री गौरव उपाध्याय जी, पंडित गौरव उपाध्याय, यश जोशी, मोहित त्रिपाठी जी से त्रिवेदी से अनुरोध कर रहा हूं वे सम्मानी का सत्कार करें। आदरणीय उत्तम गुरु जी से मेरा निवेदन है, कृपया सम्मान में सहयोग प्रदान करें। साथ ही श्री
कुलदीप शास्त्री जी सहस्त्रोदिच्य ब्राह्मण समाज की ओर से, गोविंद शुक्ल एवं मित्र मंडल के श्री अभिषेक शर्मा जी, जितेंद्र शुक्ल जी, रोहित भट्ट जी और गौरव पंड्या जी से मेरा निवेदन है कि वे परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करें। और इसी के साथ हम सब